नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 105 विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स का यूनिट 4 हल करेंगे। इसमें टॉप 60 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप लोग ध्यान रखना, 60 प्लस प्रश्न है, 100 लिख गया है लेकिन 60 प्लस प्रश्न है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग ध्यान रखना, घर पे मैं गांव में हूँ और लाइट नहीं है, मुझे इन्वर्टर से मोबाइल बार बार दूसरे के यहाँ चार्ज करना पड़ रहा है और फिर बनाना पड़ रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। हो सकता है मैं यूनिट 5 ना बना पाऊँ, कोशिश कर रहा हूँ, बट प्लीज़ आप लोग 4 यूनिट तक अच्छे से देख के जाइएगा। 100% आपके प्रश्न यहाँ से हो जाएंगे। प्लीज़ अगेन कह रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी तकलीफ होती, वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है तो सारा दिन। कल से ही लाइट ख़राब है, सुबह से बारिश हो रही है, तो आप समझिए मेरी प्रॉब्लम को। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सक रहा है। 4 यूनिट आप तैयार कर लेंगे तो 100% आपके 50 अंक आ जाएंगे। बाकी तो कुछ आप खुद जो होता है आप कर सकते हैं अपने से कुछ। तो आइए देखते हैं पेपर 105 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय यूनिट 4 विषयों का प्रारूपण। इसका पहला प्रश्न है, सबके लिए शिक्षा संविधान के अनुच्छेद में है। सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखना किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 45B, अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 46। बहुत ही सिंपल है, आप लोग पता है, प्रश्न आ चुका है इस तरह से घुमा के, तो फिर भी आ सकता है। सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 45B में। तो ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं, कभी कभी पूछ लेता है। अनुच्छेद 21 में भी है, तो उसमें क्या है, मूल अधिकार दे दिया गया है, बना दिया गया है, लेकिन नॉर्मली जो बात कर रहा है सबके लिए, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 45B में। जो अपने DPSP हैं, सरकार के लिए बाध्य नहीं है, बोलते हैं कि आप ऐसा करो, मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकार में दिया गया है वो अनिवार्य है। ध्यान रखना, मूल अधिकार अनिवार्य है। अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते हो, लेकिन अगर नीति निषेध तत्व में जो भी चीज़ें कहा गया है वो अनिवार्य नहीं है। तो ध्यान रखना, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द सभी, बाल केंद्रित समस्या समाधान, आवश्यकता आधारित उपागम, तीनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संगठन के मुख्य उपागम कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का सा, आ और बा दोनों, बाल केंद्रित, अनुशासन केंद्रित शिक्षा दोनों। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बालावस्था के 2-3 वर्षों में किस बात का अभ्यास कराया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का सा, आ और बा दोनों, बोध और आत्मविश्वास दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक कौशलों के विकास पर मुख्य कौन से विद्यालय विचारों को रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का द सभी। अगला प्रश्न है, पैराडाइम में प्रस्तुतिकरण हेतु किन दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है? दृश्य श्रव्य मतलब जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, जैसे टेलीविजन हो गया। तो दृश्य श्रव्य यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अलग अलग बात कर रहा है, दृश्य या श्रव्य, सुनाई या दिखाई देने वाली कौन कौन सी सामग्री को रखा गया है, तो उसमें अलग की बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का द उपयुक्त सभी, तालिकाओं को भी, ग्राफ को, रेखा चित्रों को, तीनों को रखा गया है। पैराडाइम से शोध कार्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप में किया जाता है। ध्यान रखना, पॉइंट महत्वपूर्ण है। पैराडाइम से शोध कार्य जो होते हैं उसमें व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से किया जाता है।
पैराडाइम को शोध कार्य का फ्रेम वर्क कार्ल लिंगर ने कहा था। ध्यान रखना, कार्ल लिंगर ने पैराडाइम को शोध कार्य का फ्रेमवर्क कहा था। महत्वपूर्ण है, पैराडाइम समस्या व उपकल्पनाओं, विधियों और पद्धतियों रूपरेखा का समूह है। ये तीनों पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पैराडाइम समस्या के अध्ययन को क्या रूप प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का सा। आ और बा दोनों, सरलता सुगम दोनों। पैराडाइम में शोधकर्ता शोध का नियोजन, व्यवस्थापन, संगठन इत्यादि कार्य करता है। पैराडाइम शोध को नवीन स्पष्ट रूप प्रदान करता है। पैराडाइम क्या है? ये शोध को नवीन और स्पष्ट रूप प्रदान करता है। सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसकी होती है? मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा 8 का दा। शैक्षिक अभिकरण छात्रों के, अध्यापक की, तीनों की। अगला प्रश्न है, क्रिया विश्लेषण में किन क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का सा, उपयुक्त दोनों, सामाजिक व्यवसायिक दोनों। अगला प्रश्न है, 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया था। महत्वपूर्ण है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेडरिक हजबर्ग ने। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसकी है? महत्वपूर्ण है, पाठ्यक्रम की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसकी है? सही जवाब हो जाएगा आ, कनियम की। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपित सामग्री में आते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का सा, फ्लानेल बोर्ड। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चित्रों को एक क्रम में प्रदर्शित करने तथा अंकित व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, फ्लानेल बोर्ड। अगला प्रश्न है, मूल स्रोतों में आते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का दा, उपयुक्त सभी, खंडहार व प्रतिमाएं, दंत कथाएं व परंपराएं, हस्तलेख, फरना, संधियां, तीनों आती है मूल स्रोतों में। अगला प्रश्न है, अभ्यासात्मक योजनाओं में निहित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सा, शब्दों के उच्चारण का अभ्यास करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षक का मुख्य कार्य है। सामाजिक अध्ययन शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, तीनों। अगला प्रश्न है, समुदाय के साधनों को विभाजित किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का दा, उपयुक्त सभी, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तीनों। अगला प्रश्न है, विद्यालयों को समुदाय के निकट ले जाने के लिए किन उपायों को काम में लाया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का दा, उपयुक्त सभी, सर्वेक्षण, क्षेत्र पर्यटन, समाज संघ, तीनों। अगला प्रश्न है, टेलीविजन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या है? टेलीविजन श्रव्य और दृश्य दोनों सामग्री है। तो टेलीविजन क्या है? ये आप देखेंगे, टेलीविजन आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्री। जो दूसरा क्वेश्चन था वहाँ पूछा था पैराडाइम में कौन से श्रव्य और दृश्य सामग्री है, श्रव्य या दृश्य सामग्री, वहाँ पर या था, ऐसा नहीं था श्रव्य दृश्य बोल रहा है। तो पैराडाइम में कौन सा श्रव्य या दृश्य कुछ भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? टेलीविजन है, तो ये श्रव्य और दृश्य, श्रव्य दृश्य मतलब जिसमें सुन भी सको और दिखाई भी दे, उसे श्रव्य दृश्य कहते हैं। दृश्य मतलब सिर्फ दिखाई दे, श्रव्य मतलब सिर्फ सुनाई दे, जैसे रेडियो हो गया। तो आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ चीज़ें मैं लिख दिया हूँ, आप लोग देख लेना। श्रव्य सामग्री के द्वारा विद्यार्थी सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, सिर्फ सुनाई देता है, जैसे रेडियो एवं ग्रामोफोन क्या है? श्रव्य सामग्री है। ग्राफ व चार्ट क्या है? चार्ट वगैरह क्या है आप सिर्फ देख सकते हो, तो दृश्य सामग्री है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। भौगोलिक यात्राएं हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का बा, क्रियात्मक सामग्री।
अगला प्रश्न है, एक वस्तु प्रश्न की विशेषता है। एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, एक वस्तुनिष्ठ अर्थात ओमार, कितने ओमार पर होगा तो ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विशेषता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का सा। स्मृति की जांच करता है। रटने पर बल, ये तो निगेटिव चीज़ें जो है नहीं होना चाहिए ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विशेषता क्या है? रटने पर अधिक बल, ये निगेटिव चीज़ें हैं। परीक्षक व व्यक्तिगत पक्षपात ना होना, भाषा की प्रधानता, ये भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पक्षपात ना हो, ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन स्मृति की जांच की जाती है। सबसे अच्छा आंसर है सा। अगला प्रश्न है, जब छात्र अपूर्ण कथन को पूरा करता है तो परीक्षा के इस रूप को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का सा, प्रत्यास्मरण रूप परीक्षा। अगला प्रश्न है, हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में किस भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? ध्यान रखना, हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में किस भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का बा, मातृभाषा को। मातृभाषा को, जो भी आपकी मातृभाषा है, चाहे आप तमिलनाडु में हो तमिलनाडु है, या फिर आप उत्तर भारत में हो तो हिंदी है, या फिर आप जो भी है, आपकी जो मातृभाषा है वो भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है हिंदी संघ में। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की मुख्य समस्या क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का आ, विषय वस्तु का चयन। अगला प्रश्न है, किसी भी स्तर पर कितनी भाषाओं को न पढ़ना, किसी भी स्तर पर कितनी भाषाओं को न पढ़ाना अनिवार्य होता है? तो इसका सही जवाब है 25 का आ, 4। किसी भी स्तर पर कितनी भाषाओं को न पढ़ाना अनिवार्य होता है, मतलब 4 भाषा को आप नहीं पढ़ा सकते, ये अनिवार्य होता है। तो ध्यान रखना, प्रश्न को आप लोग घुमा रहा है। किसी भी स्तर पर कितनी भाषाओं को न पढ़ाना, मतलब पढ़ाना अनिवार्य होता है तो 3 हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम 3 पढ़ाए जाते हैं, लेकिन 4 अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखना, आप लोग 2 पढ़ा सकते हो, 3 पढ़ा सकते हो, शायद 5 बारे में मुझे पता नहीं है, बट 4 अनिवार्य नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने अखिल भारतीय संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम किस भाषा को माना है? महत्वपूर्ण, इसको रखना। कोठारी आयोग ने अखिल भारतीय संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम किस भाषा को माना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का बा, अंग्रेजी को। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय, ध्यान रखना यहाँ पर अखिल भारतीय संस्था की बात कर रहा है, 8, 9, 10 की बात नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने कक्षा 5 में विज्ञान का कौन सा वर्ग पढ़ाने पर बल दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, सभी, भौतिक शास्त्र, भूगर्भ, जीव विज्ञान, तीनों। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। तो इसका सही जवाब है 28 का आ, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन का। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का सा, 29 का द, बा एवं सा दोनों, सूक्ष्म शिक्षण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का द, बा और सा, परीक्षार्थी केंद्रित और कौशल प्रधान, कक्षा केंद्रित नहीं होता। ध्यान रखना, सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग होती है वो कक्षा केंद्रित नहीं होती है, प्रशिक्षार्थी केंद्रित और कौशल प्रधान होती है। तो इसका द सही जवाब है। पाठ चर्चा उपागम के मुख्य विषय हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, सभी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तीनों। अगला प्रश्न है, पूर्व बाल्यावस्था में किस प्रकार के विकास होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का द, उपयुक्त सभी, सामाजिक, स्वास्थ्य, संवेगात्मक, तीनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, तीनों। अगला प्रश्न है, 1986 की शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के विज्ञान विषयों को लिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का द, उपयुक्त सभी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों। प्रश्न रिपीट कर रहा है लेकिन नियम बदल गया 1986 के अनुसार। शिक्षा के मुख्य अंग अध्यापक, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, तीनों हैं। प्रश्न हम लोग कर चुके हैं लेकिन लिख दिया, इसलिए नोट्स में आप देख लेना, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, समाज के एक एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का द, बच्चों को अपने परिवेश में समझने में मदद देना,
समाज के एक एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य है बच्चों को अपने परिवेश में समझने में मदद देना। अगला प्रश्न है, परिवार किसकी मुख्य एजेंसी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का द अनौपचारिक। परिवार किसकी मुख्य एजेंसी है? तो अनौपचारिक। विद्यालय क्या है? औपचारिक। कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताओं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या है? तो इसका सही जवाब है 36 का आ जेंडर भूमिका। अगला प्रश्न है, छात्रों में पारस्परिक क्रिया को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ भाषा संबंधी खेल का। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह कब मिलना चाहिए शिक्षक को समाज में? जब वह द उपयुक्त सभी एक आदर्श जीवन जीता है, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता है, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। अगला प्रश्न है, व्हीलर के गौण मानदंड में शामिल है, मुख्य नहीं गौण मानदंड में शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का द उपयुक्त सभी छात्रों की आवश्यकताएं एवं अभिरुचियां, अधिगम योग्यता उपयोगिता, सामाजिक तत्वों के साथ संगति। ध्यान रखना, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, अध्यापक पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? अध्यापक पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा सा अब्राहम मैस्लो। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरक स्वच्छता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का आ फ्रेडरिक हजबर्ग द्वारा। अगला प्रश्न है, वेलूर शब्द किस भाषा का शब्द है? तो बैलू जो है उसी से बना हुआ है। बैलूर शब्द किस भाषा का शब्द है? इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का द लैटिन। मैक्सिमम लैटिन में सही संबंधित रहता है। पाठ्यक्रम को मानव जात की समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझना चाहिए, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का बा फावेल का। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, पाठ्यक्रम को अन्य पाठ विवरण नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम क्या है? पाठ्यक्रम को अन्य पाठ विवरण नाम से भी जाना जाता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ वस्तुएं, पाठ क्रियाएं, समस्त अध्ययन सामग्री आती हैं। पाठ सामग्री को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो मैंने वहां बता ही दिया, अंतर्वस्तु, विषय वस्तु, पाठ वस्तु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी। लेकिन वहां पर क्या दिया था? अंतर्वस्तु। तो पाठ सामग्री को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? अंतर्वस्तु, विषय वस्तु, पाठ वस्तु, तीनों है। नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन अमेरिका की एक ऐसी संस्था है, हम लोग कल इसको यूनिट 3 में कर चुके हैं। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित पाठ सामग्री के चयन का मानदंड कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का सही जवाब है आ 2। महत्वपूर्ण है, व्हीलर द्वारा प्रस्तावित पाठ सामग्री को कितने मानदंडों में बांटा गया है? तो 2। आप लोग ध्यान रखना, ऐसे ही पूछ सकता है प्रस्तावित पाठ सामग्री को, सिर्फ पाठ सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है, तब भी 2 हो जाएगा। लेकिन नाम रख दिया गया तो भी आप ध्यान रखना। इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का आ, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बच्चों का पहला शिक्षक कौन होता है? माता पिता। प्रश्न बन सकता है, मैंने नॉर्मली लिख दिया है। बच्चों का पहला शिक्षक कौन होता है? माता पिता। और माता पिता दोनों दिया है अलग अलग, तो माता। बच्चों की पहली शिक्षक माँ होती है, और दोनों दिया है तो दोनों। अगर दोनों साथ अलग अलग दिया है, जैसे आ में पिता, बा में माता, तो माता होगी, ध्यान रखना। और साथ साथ दिया है तो माता पिता। सर्वोत्तम विषय वस्तु किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का द उपयुक्त सभी, विश्वसनीयता को, वैधता को, आशावादिता को। अगला प्रश्न है, मांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा आ मैस्लो ने। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन सीखने का राजमार्ग है, या कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का आ स्किनर का। अभिप्रेरणा प्रक्रिया और परिणाम, अभिप्रेरणा जो है प्रक्रिया और परिणाम को कहते हैं। अभिप्रेरणा, इसका कई नाम है, अभिप्रेरणा, प्रेरणा, प्रोत्साहन, ये 2 प्रकार के होते हैं, मैंने देख चुका है।
मोटिवेशन, कंफ्यूज नहीं होना इंग्लिश में, मोटिवेशन, मनोबल इसे बढ़ाता है। शिशु केंद्रित पाठ्यक्रम में ध्यान रखा जाता है। शिशु केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या ध्यान रखा जाता है? इसका सही जवाब है 49 का द। बच्चे की रुचि का, बच्चे की रुझान योग्यता का, बच्चे की आवश्यकता का। हालांकि मैक्सिमम चीज़ें हर जगह रखी जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बीज के अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का सा। छात्रों के द्वारा बीज लगाना और अंकुरण का निरीक्षण करना था, तो तरह से प्रयोग करना, सा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु चयन में किन बातों को ध्यान रखा जाता चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का द, सभी। छात्र की रुचि क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उपलब्धियों, तीनों का। अगला प्रश्न है, बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित तरीकों या तकनीकियों को, कार्यविधियों या तकनीकों में से कौन सी सर्वाधिक उपयोगी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का बा, प्रयोग करना सबसे अच्छा, क्योंकि सामने आपको दिख जाएगा कैसे सही है गलत है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वही है जो पार्श्विक विचारशीलता समस्त समाधान में अच्छा प्रदर्शन करता है। अगला प्रश्न है 53, छात्रों में सृजन अर्थात क्रिएटिविटी विकसित करने के लिए निम्न में से किस एक का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का द, समुदेशन देना। अगला प्रश्न है, (1998) में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, जो अभी बीएड और बीटीसी का ब्लंडर चल रहा है, विवाद चल रहा है, यही हैंडल कर रहा है, की रिपोर्ट में पाया गया कि शिक्षक परिवर्तन लाने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं। वे न केवल ज्ञान का प्रसार करते हैं बल्कि, सही जवाब हो जाएगा 54 का बा, नया ज्ञान उत्पन्न करते हैं। 22 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षक के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, संकल्पनात्मक समझ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य स्कूली शिक्षा में संख्यात्मकता से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य स्कूली शिक्षा में संख्यात्मकता से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का आ, वयस्कों को रोजगार सक्षम बनाना महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, NCERT के दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में कला शिक्षा के लिए कितना समय आवंटित किया जाना चाहिए? कितना समय? 57 का सही जवाब हो जाएगा आ, कुल समय का 1/4 भाग अर्थात 25%। अगला प्रश्न है, NCERT द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा समीक्षा पर विचार विमर्श के दौरान किसी किशोर लड़की द्वारा सुझाए गए क्या विशिष्ट उपाय थे? महत्वपूर्ण में रखना, इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। 58 का सही जवाब है द, लड़कों में लड़कियों के प्रति उनके व्यवहार के बारे में अधिक आत्म जागरूकता पैदा करना। लड़की द्वारा सुझाया गया क्या है? लड़कों में लड़कियों के प्रति उनके व्यवहार के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना। लड़कों के साथ कुल मिला के लड़कियों के जो प्रति व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये अच्छे और ज़्यादा जागरूकता पैदा करना, हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, गलत कुछ चीज़ें नहीं समझनी चाहिए, जो भी चीज़ें हैं हमेशा सम्मान करना चाहिए और उन्हें अलग नहीं समझना चाहिए अपने से। जो भी चीज़ें हैं तो किस तरह से व्यवहार प्रकट करना चाहिए, या कमज़ोर या निम्न नहीं समझना चाहिए। घर में भी देखो कई लड़के हैं, अपनी बहनों को लगता है ठीक है लड़की है, बट ऐसा नहीं, सभी लोग बराबर हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या 1978 में शुरू किए गए राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम अर्थात NAEP का उद्देश्य नहीं है? महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का आ, रोजगार सृजन इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी सभी हैं, कार्य क्षमताओं को बढ़ावा देना, जागरूकता को बढ़ावा देना, साक्षरता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा का सबसे शुरुआती तरीका कौन सा था? इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। दूरस्थ शिक्षा का सबसे शुरुआती तरीका कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का आ, पत्राचार के माध्यम से शिक्षा। अभी तो ऑनलाइन भी हो गया है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तो अलग बात है, ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ आमने सामने भी हो गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस का। आप देखो इग्नू जो है ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन वीडियो के द्वारा
क्लास ले रहे हैं अध्यापक, तो पहले पत्राचार ही था। एक देसी शिक्षण सहायक, ध्यान रखना, एक देसी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी नहीं होती। देसी मतलब जो नॉर्मल, बहुत ही सिंपल, साधारण, बहुत सस्ती मानी जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का आ, महंगी नहीं होती। एक देसी मतलब ही हो गया कि सिंपल, जो गांव के लोग हैं जिनके पास सामग्री ज़्यादा अच्छी नहीं है या उपलब्ध सुविधाएं नहीं, वो लोग यूज करते हैं। तो देसी सहायक सामग्री कैसी नहीं होती है, महंगी नहीं होनी चाहिए। दूर स्थानों से लाई गई सामग्री में निर्मित, अस्थायी तौर पर विकसित, प्रासंगिक होनी चाहिए, लेकिन महंगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास पैसे की समस्या है, तभी इस तरह से जुगाड़ कर रहा है। अगला प्रश्न है, प्राक्षिप्त विजुअल एंड कौन सी नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का बार चार्ट। प्रशिक्ष विजुअल एड कौन सी नहीं है, तो बार चार्ट सही जवाब हो जाएगा बा। अगला प्रश्न है, NCERT के अनुसार की आयु तक बच्चों में समस्या निवारण कौशल विकसित हो जाता है। ये कह रहा है NCERT वाला कि किस आयु तक के बच्चे में समस्या निवारण कौशल विकसित हो जाता है। कोई प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बहुत वो हैंडल, मान लो बच्चा रो रहा है, कुछ समस्याएं हैं, तो हो सकता है उठ के चला जाए, मतलब काम नॉर्मली चीज़ें कर सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का 4 साल तक बच्चे जो है अपनी समस्याएं जो भी है कर सकता है, मतलब यहाँ बैठा रहता है, चल लेता है। तो इस तरह से ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार सामाजिक अध्ययन कक्षा के लिए 30 विद्यार्थी हेतु स्थान की आवश्यकता होगी। ध्यान रखना, व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार सामाजिक अध्ययन कक्षा के लिए 30 विद्यार्थियों के हेतु स्थान की आवश्यकता होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का 15 × 24 वर्ग फुट की। ध्यान रखना आप लोग, पेपर 105 विषयों की समझ एवं विद्यालय यूनिट 5 विषयों की संस्तुति सिफारिश, अगर समय मिलता तो हम लोग करेंगे। लाइट की प्रॉब्लम है, फिर बोल रहा हूँ, लाइट की प्रॉब्लम है, मुझे इन्वर्टर से चार्ज करना पड़ रहा है दूसरे के घर में, उसके बाद काम करना पड़ रहा है, और मेरी मोबाइल लगभग 3-4 साल पुरानी है, बैटरी बैकअप बहुत कम है, आप समझिए मेरी प्रॉब्लम को। फिर भी मैं कह रहा हूँ 4 यूनिट अगर आप पढ़ के जाते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके 50 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। प्लीज़ आप लोग PDF को देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और जितना हो सके PDF को आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो प्लीज़ आप लोग PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर लिंक दिया गया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप ज्वाइन कर लीजिए और प्राप्त कर लीजिए, उसे देख के जाइएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोग, निराश ना हो, आप लोग दिक्कत में हो, समझिए प्रॉब्लम को। उसके बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें उपलब्ध करा सकूँ। आप लोग देख के वीडियो जरूर जाइएगा प्लीज़। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, हेल्प कीजिए कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज, ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, और आप जहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी इसको चैनल के बारे में बताइए प्लीज़, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके और मेरा व्यू ज़्यादा आए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर व्यू कम आता है तो निराशा होती है। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।